हेलो हेलो एवरीवन। तो मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.3 कर रहे थे। पार्ट फर्स्ट में 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक हम लोग इसमें सॉल्यूशन उसका कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, जरा ध्यान से इसको पढ़िए और इसको क्या कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन को देखकर उसको सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.9999 in the form of P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. Why the answer makes sense. क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है वो आपको गिवन है 0.99 डॉट 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 डॉट, ये गिवन है आपका, गिवन है 0.99 डॉट डॉट, ये आपका गिवन है। अब इसको P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? P बाई Q के फॉर्म में। कहने का मतलब ये 0.9 पे बार ये रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम लेट करेंगे। लेट प्रोसीजर पता है ना इसको कन्वर्ट करने का, 0.9 बार इसको लेट करेंगे। x इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 0.9999, ये वाला इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि आफ्टर डेसिमल पॉइंट एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। अब क्या करते हैं, ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। अब इसको एक तो ये 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। नाउ फ्रॉम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस क्या होता है, फर्स्ट होता है, तो क्या होगा, ये सेकंड कितना है 10x इज इक्वल टू 9.9999, ऐसे ये चलता रहेगा। फर्स्ट कितना था, x अपॉन 0.9999, ठीक है। अब ये देखो माइनस करेगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 पर 9, अब ये कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9.0। गुड, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से, x इज इक्वल टू कितना आया 9.0 अपॉन का 9, यानी ये कटेगा तो ये 1.0, तो x इज इक्वल टू आया है 1.0, कहने का मतलब 1 आया। दैट इज कहने का मतलब क्या है कि 0.9999 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं क्या। आया तो मेरा है कि 0.99 को अगर हम P बाई Q के रूप में कन्वर्ट किए हैं तो ये मेरा एक आंसर आया है, लेकिन क्या हम 0.99 को 1 लिख सकते हैं एग्जैक्टली? नहीं, 1 एग्जैक्टली नहीं लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, मतलब 0.99 मतलब वो क्या है 0.1 अगर उसमें ऐड होगा तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, यानी 0.99 वो जो एक्सटेंड वो क्या है 1 के नजदीक है, 1 नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज, ये अप्रॉक्स का साइन है ना, ये दैट इज 0.99 इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यही इसमें कह रहा था कि ये क्या है, मेक सेंस। सरप्राइज हो जाएगा जब इसको आप बनाइएगा, तो सरप्राइज तो है, ऑब्वियसली सरप्राइज है कि 0.99 को P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं तो कितना आंसर आया, 1 आंसर आया है। तो 1 तो होगा नहीं बेसिकली, मतलब ये 0.99 को अप्रॉक्स कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, एग्जैक्ट 1 नहीं लिख सकते हैं। बात आई समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता। एक्सरसाइज 1.3 का एनसीईआरटी का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, पार्ट 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होगा बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक में क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होगा इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/17। कहने का मतलब है क्या, 1/70 का हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशंस करेंगे, 1/70 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। और जब इसको हम डिवीजन मेथड से 1/70 का डेसिमल फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये देखेंगे कि कितना डिजिट के बाद
रिपीटेशन होता है। कितना डिजिट के बाद क्या होता है, ये रिपीटेशन होता है। तो इसको अब हमको मैथमेटिकली डिवीजन मेथड से करना होगा। तो चलिए मैं इसको डिवाइड करके आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये हमको लेंथ ऑफ पीरियड पता करना था। लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है कि जब हम डिवीजन मेथड परफॉर्म करेंगे तो कितना नंबर के बाद, ये जब आपका क्वोशेंट आएगा कितना नंबर के बाद वो फिर से रिपीट करने लग रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका लेंथ ऑफ पीरियड कहलाता है। जैसे इसको 1/70 का हमको लेंथ ऑफ पीरियड पता करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है एनसीईआरटी में कि फाइंड व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन। तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितना नंबर है, तो जरा देखिए इसको ध्यान से। ये पूरा हम 1/70 का जब अब कीजिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब इसको डिवाइड कीजिएगा, तो जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ 058, ये यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक ये 7 से 5 से लेकर यहाँ तक, ये जो टोटल डिजिट है यहाँ तक 7 तक, और यहाँ के बाद फिर 588, फिर यहाँ से देखिए 588, यानी ये जो इतना डिजिट है वो क्या कर रहा है, आपका बार बार रिपीट करेगा फिर से। मतलब कहने का मतलब कितना, जरा गिन के दीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 डिजिट के बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। कितने डिजिट के बाद, 16 डिजिट के बाद फिर से रिपीटेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। हेंस देयर आर 16 digits are in repeating block। 16 digit है are in repeating block, hence there are 16 digit are in repeating block। 16 digit है जो क्या है, आपका रिपीटिंग ब्लॉक में है, क्योंकि यहां के बाद 16 डिजिट के बाद ही जाके आगे आपको डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर को अगर हमको रिपीटिंग ब्लॉक पता करना हो कि कितना डिजिट के बाद वहां पे नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे, उसके लिए हमको एक जनरल मेथड है कि इफ द डिवाइजर इज इन, देखिए डिवाइजर यहां 70 है ना, तो कितना आया है, 16 आया है। मतलब अगर इफ डिवाइजर अगर n हो, n से अगर किसी नंबर को हमको डिवाइड करना हो तो उसको जो रिपीटिंग ब्लॉक आएगा, रिपीटिंग ब्लॉक जो नंबर होगा आपका वो होगा n-1 होगा। रिपीटिंग ब्लॉक नंबर क्या होगा, n-1 होगा। अगर मान लीजिए 5 आपका डिवाइजर हो तो उसमें रिपीटिंग ब्लॉक नंबर कितने होंगे, ब्लॉक जो नंबर होंगे वो आपका 4 होगा। अगर इसे 6 होगा तो रिपीटिंग ब्लॉक नंबर कितना होगा, 5 होगा। बात आई समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़िए और क्या कहता है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। can you guess what property q must satisfy। देखिए क्या कहता है कि कुछ एग्जाम्पल लेना है, सेवरल एग्जाम्पल p by q के फॉर्म में लेना है, और जो q होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड कह रहा है p एंड q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो ओनली 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए p एंड q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये क्वेश्चन कर रहा है। कहने का मतलब ये दोनों कौन सा नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे। कौन सा नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो जरा इसका कॉमन फैक्टर देखिए। तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं 1/2, 3/2, 5/2, 7/5, 8 क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं ना। कॉमन फैक्टर तो नहीं, एक ही है। सेवन अपॉन 2 ले सकते हैं। अच्छा 7/2, यहाँ 5 लिए। अब जरा इन सबको देखिए क्या कहता है क्वेश्चन।
लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर। देखिए p एंड q इंटीजर है विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, किसी में भी एक से ज्यादा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देख लीजिए, किसी में भी एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशंस, इन सब का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट हैव, कहता Q का क्या प्रॉपर्टी होगा। तो मैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल चेक करने के लिए बताया था, अगर आपको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना हो टर्मिनेटिंग तो उसको आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, ये P अपॉन Q है, तो अगर मेरा Q को अगर हम 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m में अगर लिख सकते हैं, यानी Q का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आ जाए, देन कहेंगे देन दी P बाई Q इज ए क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जिस रेशनल नंबर का P बाई Q रेशनल नंबर का अगर उसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं चेक करना चाह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको आप इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो जो P अपॉन Q जो आपका जो डेसिमल नंबर आएगा वो आपका क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। तो यहां देखिए सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 5 के पावर 0 लिख सकते हैं ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 7/5 को क्या लिख सकते हैं, 7/5 इंटू 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ m और n ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ जो m और n होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, 0 से लेकर कुछ भी होना चाहिए। लेकिन ये आपको वेयर, यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर n एंड m आर होल नंबर। कौन सा नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। बात आई पूरी समझ में। इसको 1/2 अपॉन इसको 7/2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन यही कर रहा था कि चेक करना था बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म किए हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसको हम क्या करेंगे, जिसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर डिनोमिनेटर मेरा 2 इंटू 5 के टर्म में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ध्यान से सुन लीजिए, ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, रेकरिंग होना चाहिए। 3 नंबर लिखना है हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। कहने का मतलब ये क्या होगा, आपका एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल देना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो आंसर होगा इसका। देखिए पहला ए नंबर क्या लिख सकते हैं आप, 0 मान लीजिए कुछ भी लिखे 1.273000012900002498 डॉट ऐसे कर सकते हैं। देखिए कोई नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका एग्जाम्पल जो भिन्न भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ये आपका डिपेंड करता है। 0.00122730000459 कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये C 3 खोज रहा था, हम लिख सकते हैं 2.79940028004597 कुछ भी लिख लीजिए अपने मन से। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ध्यान से चेक कर लीजिए। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसमें क्या है, रिपीट नहीं कर रहा और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। कह रहा फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5 एंड 9/11। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन ए रेशनल नंबर। गिवन है आपका, गिवन रेशनल नंबर है, गिवन रेशनल नंबर है आपका a इज इक्वल टू 5/7 एंड b इज इक्वल टू 9/11। ये दो आपका गिवन रेशनल नंबर है। अब कह रहा है कि इन रेशनल नंबर के बीच में हमको
कितना इरेशनल नंबर निकालिए, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 3 हमको डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हमको इन दोनों को और इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। तो मैं इसको करके मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंट ए बराबर का 5/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा। देखिए ये गिवन रेशनल नंबर है, अब इसके बीच में हमको क्या इरेशनल नंबर लिखना है। इसको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, सॉरी ये जो गिवन नंबर दिया हुआ है 5/7, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किए डिवीजन मेथड से, तो इतना आया है, यानी 7142857, ये इतना बार बार फिर रिपीट करेगा। b को कन्वर्ट किए तो 0.81 रिपीट कर रहा। जो नेक्स्ट जो मेरा इरेशनल नंबर कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में, कि जो मेरा इरेशनल नंबर फाइंड करना है वो a और b के बीच में होगा। तो मान लिए a और b के बीच में होगा, यानी a से तो ये बड़ा होगा 0.714285 बार से तो बड़ा होगा, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो पहला जो रेशनल नंबर होगा वो देखिए 0.71 है ना, तो यहाँ हम 2 लिख सकते हैं, 2004200320000 कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे डॉट डॉट। पहला रेशनल नंबर हो गया। दूसरा को क्या लिख सकते हैं, अब इससे ये बड़ा होगा तो यहाँ हम 0.72 यहाँ हम क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, बड़ा है ना, इससे 0.721 बड़ा है। अब हम लगाते हैं 00037900028740000 डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक ऐसे एक्सटेंड होते जाएगा। नेक्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा आपका, आगे ऐसे करते रहिएगा तो आप क्या 0.75000072980004 डॉट 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 इतना लिख सकते हैं ना। और ये हो गया आपका 0.81, इससे क्या है, छोटा है, इनसे सबसे ये बड़ा है, लेकिन 0.81 से ये क्या है, छोटा है। तो ये आपका 3 क्या होगा, इरेशनल नंबर है। देखिए कोई भी टर्मिनेटिंग नहीं है और कोई भी रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये होगा आपका ए और बी इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर जो लास्ट इस एक्सरसाइज का 1.3 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 9, उसको मैं 9 क्वेश्चन नंबर में 5 क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज ए रेशनल और इरेशनल नंबर। देखिए जो दिया हुआ है उसको रेशनल और इरेशनल नंबर में लिखना है। पहला आपका √23, दूसरा है जो आपका √205, तीसरा जो है आपका वो है आपका 0.3796, चौथा जो है आपका वो है आपका 7.478478 डॉट डॉट डॉट, और पांचवा जो है आपका वो है 1.1010001000001 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो देखिए जरा ध्यान से इसको, आपको क्या बताए थे, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले वो क्या होता है आपका इरेशनल नंबर। तो 1 आपका इरेशनल नंबर है, 5 आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और 47878 डॉट डॉट डॉट, यानी 47, देखिए ये रिपीट कर रहा है, 478 बार बार रिपीट कर रहा है। तो आपका जो 1 हो गया, ये 1 हो गया 225, 15 का स्क्वायर रूट होता है, ये 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 होएगा। तो ये तो क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, यानी 15 होता है, तो ये तो आपका रेशनल नंबर हो गया। 1, 5, 1 एंड 5 क्या है, सिर्फ आपके इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं। और पहला हो गया, दूसरा जो है 2, 3 एंड 4 जो है वो क्या आपके रेशनल नंबर से, 2, 3, 4 क्या आपके रेशनल नंबर से।
रेशनल नंबर है। बात आई समझ में? उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद में आया होगा। ये हो गया एक्सरसाइज 1.3 समाप्त। अगर पसंद में आया तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट करिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय। सीखते रहिए और जीतते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद हो जाता है। इसलिए कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग टू अचीव योर गोल। मतलब गोल को अचीव करने के लिए आपको हमेशा अपना लर्निंग पावर को इनहांस करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू क्लास।